ईशा सिंह ने अपनी एविलनेस का परिचय एक बार फिर से दिया है। दरअसल ईशा, अगर आपको याद हो तो एक बार टाइम गॉड का टास्क हो रहा था और उस दौरान ईशा ने अपने पैरों से इशारा करके और करण को बुलाया था, आजा बैठ जा, आजा बैठ जा, याद है? और वहाँ पे करण ने बोला था कि नहीं मैं आऊँगा तो आप बोलोगे कि मैं चीप हो रहा हूँ। और उसी बात को ट्विस्ट करके ईशा ने जाके अविनाश और रजत को बताया कि करण ने ऐसा बोला है कि मैं आऊँगा और मैं चीप हो जाऊँगा, ऐसा करण ने बोला है। जहाँ पे रजत और अविनाश ने बोला भी था कि भाई हम उसे नंगा कर देंगे, नंगा कर देंगे, ऐसा बोला था अविनाश ने। अब उसी बात को ईशा सिंह एक और बार करती हुई नजर आ रही हैं। इस बार विवेन डिसेना से ये बात हो रही है और वहाँ पे विवेन डिसेना का जो रिएक्शन है, अच्छा तूने मुझे क्यों नहीं बताया लड़की, मुझे बताना चाहिए था। वो कहती है कि नहीं वो बात तो मजाक में हो गई, फिर नहीं तुझे मुझे बताना चाहिए था। भाई विवेन जी आप क्या कर लेते, क्या कर लेते आप? उसने आपको नहीं बताया तो पहले उससे ये तो पूछो कि वो सही बोल रही है कि झूठ बोल रही है। कॉलर ने आके वीकेंड के वार पे पूछा था ईशा जी से कि आप अपनी ही वर्ड्स को ट्विस्ट करके करण वाले मैटर पे जिस तरीके से रखा है आपने, उस वर्ड ट्विस्टिंग के लिए आप क्या बोलना चाहोगी ईशा जी? घर में कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसकी चुगली आपसे छूटी हो, उसके लिए क्या बोलना चाहोगी ईशा जी? और ईशा जी ने कहा था मैं ध्यान रखूंगी और बात खत्म। सलमान सर की ये लाइबिलिटी नहीं थी कि वहाँ पे पूछा जाए कि कौन सा वर्ड ट्विस्ट किया करण का ईशा ने। मेकर्स की लाइबिलिटी नहीं थी कि जरा इस बारे में बात की जाए। लेकिन नहीं, अभी तो एविल ईशा को कुछ नहीं कहा जाएगा क्योंकि अभी एविल ईशा जितनी चुगलियाँ कर रही है उसकी सारी चुगलियाँ माफ़ है। और एक फिर बार वही बात ईशा लेके आई है और वो अपने तरीके से बयां कर रही है जिसमें करणवीर कहता है कि मैं चीप हो जाऊंगा, मैं आऊँगा और मैं चीप हो जाऊंगा, ये वाली बात। तो क्या ये किसी लड़के के कैरेक्टर पे सवाल नहीं है? लेकिन पता नहीं इस वीकेंड के वार पे भी इस बारे में बात की जाएगी या नहीं की जाएगी। बाहर बैठी जनता जो है वो वेट ही करती रहती कि वीकेंड आएगा और वीकेंड पे एटलीस्ट सलमान सर आएंगे और जो पॉइंट्स हैं जो ज़रूरी हैं उस पर बात होगी। लेकिन सलमान सर कुछ पॉइंट्स को इग्नोर कर देते हैं। सलमान सर क्यों करेंगे, मेकर्स इग्नोर कर देते हैं क्योंकि अभी भी उनको कंटेंट चाहिए एविल ईशा से। तो एविल ईशा से जब तक कंटेंट मिलता रहेगा बिग बॉस को, बिग बॉस उनको एक्सपोज नहीं करेंगे। लेकिन हम इस बार फिर उम्मीद करते हैं कि एटलीस्ट एक बार ईशा जी को एक्सपोज किया जाए, एक बार उनकी रियलिटी दिखाई जाए, एक बार उनका वर्ड ट्विस्ट दिखाया जाए।